दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार से बात करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज मैं आया हूं, एक वीडियो आई है जो घूम रही है यूट्यूब के ऊपर पीवीसी मेटा को लेकर। वो जो शख्स हैं उसके बीच में जो लीडर हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो क्या बोल रहे हैं, कितना पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं सिर्फ उसके जो शब्द उसने बोले हुए हैं वीडियो के बीच में वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप सुन के खुद ही फैसला करना कि क्या वो शख्स, वो लीडर सही बोल रहा है। क्योंकि मैं उसको रिकॉर्डिंग उसकी मैं अपने चैनल पे नहीं लगा सकता, क्योंकि आजकल अगर हम किसी के बारे में किसी की वीडियो डालते हैं, उसका रिकॉर्डिंग डाल देते हैं या उसका कोई थोड़ी सी पिक भी दिखा देते हैं, तो आजकल लोग कॉपीराइट स्ट्राइक या स्ट्राइक डाल देते हैं। दोस्तों इसलिए ना तो मैं उस शख्स का नाम लूँगा और ना ही मैं उसकी आवाज़ डालूँगा। उसने बोला क्या क्या है वो मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक वो नहीं दे सकते। और ये उन्होंने क्या बोला है और उससे जवाब भी हम मांगेंगे कि भाई इसका ज़रा जवाब भी दे दीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरुआत करता हूँ। ये ज़्यादातर आजकल वही एक यूट्यूबर है जो लीडरों की उठा उठा के बहुत ही अच्छा मैसेज करके डाल रहा है, और जो अच्छा मैसेज देने वाला है उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसने कितना अच्छा मैसेज दिया है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये बोलते हैं ना कि प्रकृति संतुलन बनाती है जैसे, तो सिस्टम भी संतुलन बनाता है। छटनी तो करनी थी। दोस्तों ये जो प्रकृति की बात करते हैं कि संतुलन बनाती है, पहले तो ये बताइए कि पर्ल वाइन प्रकृति कब से होगी। और सिस्टम की चलो बात करते हैं कि सिस्टम संतुलन बनाता है। सिस्टम ने भी संतुलन बनाया है। सिस्टम ने संतुलन अपनी जेब भरने के लिए बनाया है। लोगों का संतुलन बताइए कहाँ बनाया है। ये लीडर साहब जो बोल रहे हैं इनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, मगर मैं नाम नहीं लूँगा। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने वीडियो सुन भी ली होगी, और बाकी लोग जैसे ये यूट्यूब के ऊपर वीडियो घूम रही है सुन भी लेंगे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो को सुनिएगा तो आप बीच में कमेंट्स भी कर सकते हैं वीडियो के कि भाई कौन सा संतुलन बनाया, किसका बनाया। अपना ही संतुलन बनाते आ रहे हैं ये। और आगे क्या बोलते हैं ये, कहते हैं जिन्होंने काम किया उनको भी पर्लवाई ने प्यार किया, और जो बिना काम करे रूबी बन गए उनको भी पर्लवाई ने प्यार किया। प्यार किया क्या गोदी में बिठा लिया? कौन सा प्यार दिया? कौन सा उनसे डीपी लेके उनको पैसा दे दिया? और रूबी जो पहुंचा है बिना काम किए, वो कैसे पहुंच गया? भाई साहब पहले अपने ऊपर काम करिए आप, फिर दूसरों को सुझाव दीजिए। अपने तजुर्बे को पहले अच्छी तरह से वो करिए कि आपके पास तजुर्बा कितना है। जो रूबी गया है, देखो दोस्तों, जा तो बंदे का पैसा काम करता है, जब बंदे की मेहनत काम करती है। जिसके पास पैसा है वो पैसे से काम करवाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो मेहनत करके अपना मुकाम बनाता है। तो जिसके पास पैसा था उसने पैसा तो इन्वेस्टमेंट किया ना, तभी रूबी गया ना। अगर उसने मेहनत नहीं करी है, पैसा लगाया तो पैसा लगाया कि रूबी गया है। अगर जिसके पास पैसा नहीं था वो मेहनत करके, उसने आगे से आगे मेहनत करके पैसा बनाया, तब रूबी गया। लेकिन पर्लवाइन ने क्या दिया उसको? कौन सा प्यार दिया? ये सवाल है मेरा इनसे। ये आगे अपनी अगली वीडियो में आके ये जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आगे ये बोलते हैं कि जब पर्लवाई ने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया, तो लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समझने की बजाय अपना राह ले लिया, क्योंकि उनके बस की बात नहीं थी। ये उनके बस की बात नहीं है इस टेक्नोलॉजी को समझ सकें। क्रिटिसाइज करने वालों में वही लोग हैं, भले ही वो अपने आप को जितने भी समझदार समझते रहे। दोस्तों
इनसे पूछिए, या मैं इनसे सवाल करता हूं कि प्रिय महाशय, आप बताइए, आप समय के साथ चलने की भी बात कर रहे हैं। आपने नोकिया की मिसाल भी दी है, सैमसंग की मिसाल भी दी है कि नोकिया समय के साथ नहीं चला, और वो समय सैमसंग और बोडा दूसरे क्या कहते हैं इनको, दूसरे जो मोबाइल फ़ोन हैं वो समय के साथ उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर लिया तो वो सफल हो गए, और नोकिया आज पिछड़ चुका है। तो सैमसंग ने अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, वो समय के साथ चला, उसने एंड्रॉयड फ़ोन लेके वो आ गया सैमसंग, तो आज वो चल रहा है और नोकिया बंद हो गया। तो सैमसंग ने किसी का पैसा मारा? किसी के फ़ोन के पैसे लेके उनके पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने जो सेट बांटे, उनके पैसे उनके पास आए, उनके सेट दे दिए। दोबारा अगर उन्होंने वो किया, अपने आप को चेंज किया, तो उन्होंने किसी का पैसा नहीं रखा होता। ये जो आप पर्ल वाइन की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने चेंज किया है, तो भाई पिछला हिसाब किताब तो करना चाहिए था उनका, लोगों का। वो हिसाब किताब उनका पूरा करता, फिर जो मर्जी करता रहता, टेक्नोलॉजी चेंज करता जाए, टेक्नोलॉजी चेंज करता। और आगे क्या ये बोलते हैं कि आप लोगों ने जब ऑटो पूल के बीच में आए थे, मैं मानता हूं कि आप लोगों को दुख पहुंचा है पर्ल वाइन के ऑटो पूल की वजह से कि आप लोगों का ऑटो पूल बंद कर दिया गया। तो जैसे आप लोगों ने 2250 रुपया तब ऑटो पूल के बीच में लगाया था, और आप लोगों ने ये सोचा था कि चलो 2250 रुपया चला गया तो भी कोई बात नहीं, आ गया तो भी कोई बात नहीं, ये आप लोगों ने सोच के 2250 रुपया लगा दिया था। तो अब भी आप लोग 5000 यही सोच के लगा दो कि आएगा तो आएगा, नहीं तो ना सही। अरे भाई, ये क्या बात हुई? तू समझने की बात कर रहा है कि लोगों की समझ में नहीं आया, ये समझा रहा है तू कि क्रिटिसाइज वही लोग कर रहे हैं जिनकी समझ में नहीं आया, तो ये समझा रहे हो तुम? तुम्हारी अपनी समझदारी बता दीजिए कितनी है, ये जवाब है। अगर मैं तुम्हारे घर पे पुलिस वालों को भेजूं, तब बोलना, तब देना ये जवाब पुलिस वालों को कि 5000 लगा दो, आ गया, नहीं आया तो ना सही। मतलब कि पहले पर्ल, फिर कोरल के ऊपर रूबी तक वो चला गया, फिर बोनांजा खोल दिया, तो उसके बाद ये आ गया, पीवीसी मेटा आ गया। तो पीवीसी मेटा के बाद कोई और उसका बेटा लेके आ जाएगा, पीवीसी मेटा, फिर उसका बेटा। मतलब ये चलता रहेगा। लोगों को यही सलाह देते रहना कि चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, है ना। ये है बिजनेस, है ना, इस तरह बिजनेस होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तूने ये जो वीडियो के बीच में बातें बोली, तू लीडर भी है कि ऐसे ही धक्के से ही वो करता आ रहा है? पैसे खिला रखे हैं तुझे पर्ल भाई ने, क्या सौदा किया कोई उसके साथ जो ये बातें बोल रहा है? तो दोस्तों, इस बंदे की समझदारी देखिए, आगे से क्या सलाह दे रहा है कि चलो 5000 भी चला गया तो चला गया। और आगे क्या ये बोलते हैं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च होती है, मैं कभी कभी आश्चर्य महसूस करता हूँ ये सोचकर कि आज कोई भी क्रिप्टो करेंसी आई और कल उसकी कीमत 500 गुना हो जाए, कल ही वो एक्सचेंज पे आ जाए और परसों वो स्वैपिंग देना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका एक एथिक्स होता है। बिटकॉइन को भी एक्सचेंज पे आने के लिए 3 साल लग गए थे। दोस्त, पीवीसी मेटा से बाहर निकल के भी जरा देख ले, कुछ और भी है, सिर्फ इसी के अंदर मत घुसा रहे, पीवीसी मेटा के अंदर। और ऐसी प्रोटेक्शन तूने इधर उधर देखा नहीं, और पीवीसी मेटा पर्ल वाइन के पीछे पड़े पड़े तुझे इधर उधर तो कुछ दिखा नहीं कि कुछ और भी चल रहा है दुनिया में। जरा बाहर निकल के देख इससे, और अपने इस नॉलेज को अपने पास ही रख। इतना नॉलेज तुझे है नहीं जितना तू लोगों को बता रहा है ना कि उनको समझ में नहीं आया। हमने, तुम तो इसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला होगा तुझे पीवीसी मेटा के बीच में आके। हम पहले से ही क्रिप्टो करेंसी के बीच में हैं। पीवीसी मेटा तो अब आया, हम उससे पहले क्रिप्टो करेंसी के बीच में हैं। और काइंड यूअर इन्फॉर्मेशन, मैं अभी आपको बताता हूं कि जब से पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ है, इसके साथ ही एक और टोकन लॉन्च हुआ था जिसका नाम है यस वर्ल्ड। यस वर्ल्ड वो भी इसी तरह, इसके पास कम्युनिटी थी ऑलरेडी। पीवीसी मेटा के पास, पर्ल वाइन के पास 85 लाख की कम्युनिटी थी, लेकिन यस वर्ल्ड ने
शुरू से शुरुआत करी थी, पहली बार क्रिप्टो करेंसी के बीच में आया था, जबकि पर्ल वाइन ने मिंट भी लॉन्च किया 2 बार। और यस वर्ल्ड ने शुरू से शुरुआत करी थी, 1 से शुरुआत करी थी, यानी कि पहली से शुरुआत करी थी, और उसने 11 पैसे से चालू किया था। आप कह रहे थे ना कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसकी 11 गुना वो दे चुका है, ये ग्रोथ दे चुका है। कहाँ पे लिस्टेड है बताइए? जो आप रेट दिखा रहे हैं कहीं और है। और यस वर्ल्ड का आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर उसका लोगो भी देखिए, उसका रेट भी देखिए, और जब चाहे तब विड्रॉ लीजिए, जब आपका दिल करे तब विड्रॉ लीजिए, और इससे कई गुना आगे जा चुका है वो। आप कहते हैं ना कि ऐसे अगर हम एक्सचेंज पे ला देंगे तो रेट बाहर के लोग भी खरीदेंगे इसको, तो रेट तितर बितर हो जाएगा, रेट नहीं बढ़ेगा इसका, ये नहीं होगा। भाई रेट बढ़ता है जब लोग खरीदते हैं, चाहे बाहर के खरीदे चाहे अंदर के खरीदें। और उन्होंने इसके साथ ही चालू किया था, और ये देखिए कि रेट उनका भी निरंतर 11-12 गुना बढ़ चुका है। और 24 घंटे के बीच में जो ट्रेडिंग हुई थी, जब वो एक्सचेंज के ऊपर आया था ना, कॉइन्सबिट के ऊपर, आपने तो अभी तक एक भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं किया उसको, उन्होंने 3 एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट कर दिया है, और 5000 गुना की ट्रेडिंग हुई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है उसके ऊपर। कहाँ रह रहे हो आप? कहाँ हो आप? किस दुनिया में हो? अगर सर्वे किया हो ना, नॉलेज लिया हो, तब बोला करो, अगर नॉलेज नहीं है तो मत बोलो। ऐसे अगर आपने अपने ये आपका ये पीवीसी मेटा कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो औरों के बारे में मत कहिए कि मुझे बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यस वर्ल्ड की प्रोफाइल खोल के देखिए ज़रा कि वो कितनी ग्रोथ दे चुका है। 200 करोड़ रुपया इन 5 महीनों के बीच में, 6 महीनों के बीच में 200 करोड़ रुपया कमा चुके हैं लोग। एक शख्स 200 करोड़ कमा चुका है, बाकी 1-1 लाख रुपया डेली का जो लोग कमा रहे हैं वो अलग है। तो आप बता दीजिए कि पीवीसी मेटा ने कितने लोगों को पैसा दे दिया। उल्टा क्या कह दिया? आगे बेचो, पेयर टू पेयर बेचो। मतलब कि जो अपने पास उसने पैसा लेके इकट्ठा करके रख लिया, वो नहीं देना है, वो उसकी जेब में रहेगा। आप आगे और लोगों को दीजिए, वहां बांटो, है ना? ये सलाह दे रहा है। तो अब यस वर्ल्ड का लोगो भी है, सब कुछ भी है, उसने जगह जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट लगा दी है बसों के ऊपर, ठीक है जी। सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं उसके। इसी के साथ लॉन्च हुआ था ना, जबकि इसके पास 85 लाख की कम्युनिटी है। अगर ये सही था तो लिस्टेड क्यों नहीं कर रहे? अगर लिस्टेड है तो इसको, अगर ये सही है तो इसको एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड करिए ना, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? तो ये जो आपने वीडियो डाली है, मैं वीडियो आपके अगेंस्ट डाल रहा हूँ, इसका जवाब दे दीजिएगा। और दोस्तों, क्या मैं इससे, ये जो इन्होंने मैंने आपको ये जो अभी क्वेश्चन इनके जो जवाब इन्होंने दिए हैं, जो इन्होंने तर्क दिए हैं, इनके ऊपर जो मैंने सवाल किए हैं, क्या ये मैंने सही किए कि नहीं किए? अब ये बोलते हैं कि बिटकॉइन को भी 3 साल लग गए थे एक्सचेंज के ऊपर आने के लिए। ये भी इनका नॉलेज जहाँ भी खराबी है। इनको ये नहीं पता कि बिटकॉइन सबसे पहले शुरुआत बिटकॉइन से ही हुई थी, और उससे पहले कौन सी क्रिप्टो करेंसी थी? तो एक्सचेंज कहाँ आनी थी? एक्सचेंज बिटकॉइन से पहले आ जानी थी। जब बिटकॉइन के बारे में पता चला लोगों को कि कोई बिटकॉइन चीज़ भी है, तो किसी को आइडिया है कि यार इसको बेचने खरीदने के लिए एक हम ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं कि हमारे पास से लोग बिटकॉइन खरीदे, हमारे पास बेचे। तो उन्होंने एक्सचेंज खोल दी। 3 साल के बाद एक्सचेंज खुली है। अब तो भाई ये तो प्रचलन हो चुका है। आप समय की बात करते हैं कि अपने आप को समय के साथ चेंज करना चाहिए, तो यहाँ तो पर्ल भाई ने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। ये कैसी चेंजिंग हुई? मतलब लोगों का पैसा मार के दूसरी तरफ चेंज हो जाना, ये चेंजिंग है? ये कहाँ समय के साथ चलना होगा? समय के साथ तो चलना ये हुआ कि आज 17-18 हज़ार क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में आ चुकी है, जिसमें से लगभग 9,000 क्रिप्टो करेंसी है जो वैलिड है, जेन्युइन है। तो वो एक्सचेंज के ऊपर आती है जो जेन्युइन है। तो अगर आपकी जेन्युइन है
तो इसको तो कल ही आप लिस्टेड करवा दीजिए। जब 85 लाख की कम्युनिटी इसके पास है, $10 रेट जा चुका है, और क्या चाहिए। एक आईसीयू पीरियड होता है 90 दिन का, उसके बीच में आपको दिखाना होता है एक्सचेंज को। मैं आपको अभी बता देता हूं, जो आप कह रहे हैं ना कि कल ही या परसों ही, कल परसों लॉन्च हुआ, ये कितने महीने हो गए, 90 दिन का पीरियड होता है दिखाने के लिए एक्सचेंज को कि आपके पास कितनी कम्युनिटी है, कितने ग्राहक है आपके पास, तब वो लिस्टेड करता अपनी एक्सचेंज पे। तो आपके पास तो 85 लाख थे, वो तो हंस के लेता एक्सचेंज वाला, आप तो बनास के ऊपर लिस्टेड कर देते इसको, इतनी आपके पास कम्युनिटी है 85 लाख की। तो भाई ये तर्क लो आप अनजान लोगों को दे सकते हैं, आप खुद अनजान हो इस मामले में, तो अनजान लोगों को ही आप बता सकते हैं, जो जिनको नॉलेज है उनको नहीं आप बरगला सकते। तो ये अपने तर्क अपने तक ही रखिए, दूसरों को बता के अपनी बेइज्जती मत करवाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरे तर्क अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।